इस क्वेश्चन को बच्चों आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके और दूसरा ट्रूथ टेबल से। वो दोनों मेथड मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो एक्सप्रेशन क्या है, ये नैंड गेट है, ये नॉर है, क्योंकि आगे इन्वर्टर लगे हुए हैं तो एंड से ये नैंड बन गया और से ये नॉर बन गया। नाउ सी, यहाँ आया ए, यहाँ आया बी, यहाँ भी आया ए और ये आया सप्लाई बी। बेसिकली ये उल्टा है, ऊपर वाला बी है, नीचे वाला ए है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। यहाँ आप लिखोगे ए बी बार, मतलब ए बी का एंड हुआ, उसका बार हुआ। यहाँ ए बी का और हुआ, उसका बार हुआ। अब इन दोनों का मुझे नैंड करना है, तो y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए बी बार, इसका नैंड करना है। मतलब इसका पहले तो मैं करूँगा एंड किसके साथ, ए प्लस बी के बार के साथ। ये हुआ एंड और ये इसका पूरा हो गया नैंड। ठीक है, होल बार लग गया। तो आपको पता है बार को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डॉट बिकम प्लस, प्लस बिकम डॉट, मतलब एंड बन जाता है और बन जाता है एंड, बार को डिस्ट्रीब्यूट करने से। इसी को आप डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हो। तो ए बी बार के ऊपर एक बार लग गया और ये जो डॉट था बीच में वो प्लस बन गया आपका। ए प्लस बी बार के ऊपर भी एक बार लग गया, तो ये दोनों बार तो रिमूव हो गए। तो यहाँ आया ए बी प्लस ए प्लस बी। अब इसमें से आप चाहो तो ए कॉमन ले लो या बी कॉमन ले लो। मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा बी प्लस वन और आगे बचेगा बी। अब किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन में अगर आप वन ऐड कर दोगे, चाहे वो ज़ीरो या वन हो, तो ये वन ही आता है। तो ये टर्म हो गया वन, सो इट इज़ ए प्लस बी। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आया है वो आया है आपका और। ठीक है, सो और गेट इज़ योर आंसर। आप बी को भी कॉमन लेते तो ऐसा ही आता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया पूरा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। मान लो ये किसी को डिमॉर्गन्स लॉ नहीं याद है या उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं अब आगे बता रहा हूँ इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए थोड़ा। उसके लिए मैं ट्रूथ टेबल बनाऊँगा कि अगर ए जो है और ये बी है, ठीक है, ए की वैल्यू अगर ज़ीरो है और बी ज़ीरो है, चार कॉम्बिनेशन ही होते हैं, ज़ीरो वन है, वन ज़ीरो है, वन वन है, ये चार कॉम्बिनेशन में फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। पहला है ए ज़ीरो एंड बी ज़ीरो। देखो अच्छे से समझना, ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो ज़ीरो। एक भी ज़ीरो हो तो एंड करता था उसको ज़ीरो, तो नैंड उसको कर देगा वन। एक भी ज़ीरो होगा तो यहाँ तो वन आएगा पक्का, और ये ज़ीरो ज़ीरो का और भी ज़ीरो करता था तो ये भी आएगा वन। वन और वन का एंड करने से क्या आएगा बच्चों, वन, और ये इन्वर्टर उसको कर देगा ज़ीरो। तो ज़ीरो ज़ीरो में आउटपुट आ गया ज़ीरो। अब हम लोग नेक्स्ट वाला चेक करेंगे ज़ीरो वन के लिए, और वही वन ज़ीरो में भी आ जाएगा। नेक्स्ट केस में ये मैंने लिया ज़ीरो, ये लिया वन, तो ये वन है और ये ज़ीरो है। वन और ज़ीरो का एंड करने से आता है बच्चों ज़ीरो, तो नैंड करने से आएगा वन। वन और ज़ीरो का और करने से वन आता है, तो ये इन्वर्टर मतलब नॉर करने से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वन और ज़ीरो का एंड करने से ज़ीरो आता है बच्चों, तो वाई आ जाएगा वन, क्योंकि ये नैंड है। तो इन दोनों केसेस में ये वन दे देगा आउटपुट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़ीरो वन में जो आ रहा है वही वन ज़ीरो में भी आएगा, ऑर्डर रिवर्स करने से कोई चेंज आएगा नहीं। अब एक लास्ट केस को करके देख लो आप, तो ये वन वन है, वन वन का एंड होता है वन, तो नैंड होगा ज़ीरो, और भी होता है वन, तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो का एंड होता है वन, तो नैंड करने से ज़ीरो, सो नैंड करने से आ जाएगा वन। तो इसका मतलब ये किस गेट का आउटपुट के जैसा दिख रहा है आपको, और गेट के आउटपुट का। ठीक है, तो ये दो मेथड है, आप दोनों में से जो सही लगे आप कर सकते हो। वैसे एक्सप्रेशन में ज़्यादा बिलीव करो, ये ज़ीरो वन देखने में जितनी बार आप सॉल्व करोगे, जितना आप ये झमेला बढ़ाओगे, उतनी जगह आपके मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए आप एक्सप्रेशन पे ज़्यादा बिलीव किया करो सॉल्व करने पे।